बल ही हर्ष का विषय कि हमारे बाल कृष्ण प्रभु, उनका आज हम सब जन्मोत्सव एवं बधाई उत्सव मनाने जा रहे हैं। अभी कुछ ऐसी चर्चा भी हो रही है कि अब जो जन्माष्टमी आ रही है वो हम कौन सी तारीख को बनाएं, कौन सी तारीख सही है। तो देखिए, अगर ब्रज भाव को मानेंगे, ब्रजवासियों के भाव को मानेंगे, तो ब्रजवासियों का भाव ठाकुर के प्राकट्य से नहीं है, जन्म उत्सव पे है कि लाला का जन्म की वर्षगांठ आ रही है। तो उस दिन से अगर लगाएं तो 7 तारीख को ब्रज में समस्त मंदिरों में भगवान बालकृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव बन रहा है। और भैया किसी को लगे कि 6 तारीख को भी अष्टमी लग रही है 3 बजे के बाद और बुधवार भी है, तो भैया जो व्रत वाले हैं उनका आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। जब 3 बजे के बाद अष्टमी लग रही है तो सही समय 7 तारीख का है, क्योंकि उदय तिथि भी नहीं लग रही। और वैष्णव क्या देखते हैं? उदया तिथि देखते हैं। तो उसके अनुसार आप 7 तारीख को जन्मोत्सव ठाकुर जी का बना सकते हैं। देखिए, ठाकुर ने अनेक लीला करी। हम आज श्रवण करेंगे कितनी बाल लीलाओं का। तो देखो, कई लोगों को लगता है कि ठाकुर की जो लीलाएं हैं उनमें संशय है कि भाई ठाकुर ने गोपियों के लिए, गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराया। ये थोड़ा गलत है, चुराना अच्छी बात नहीं है। गोपियों के साथ विहार किया, अनेक अनेक लीलाओं में प्रश्न उत्तर लोग उठाने लगते हैं। पर देखो, भगवान की लीला में संशय करना ही पाप का कारण बन जाता है। संशय आत्मा विनिश्यति। देखो, अगर आप प्रत्येक लीला को अगर ध्यान से सुनोगे तो उसके पीछे का कारण भी अपने आप समझ में आ जाएगा। भगवान, हम कहते हैं मक्खन चुराते हैं। भाई, मक्खन क्यों चुराया ठाकुर ने? देखो, पहले क्या होता था, ये कंस कर के रूप में, टैक्स के रूप में एक बूंद भी मक्खन का, गोरस का ब्रजवासियों को अपने घर में नहीं रखने देता था। जब भगवान को ये बात पता लगी, और कैसे पता लगा? जब भगवान ने अपनी मित्र मंडली, सखा मंडली को देखा कि हम तो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 24 घंटे तक हमें खिलाते रहो, पर हमारे जो सखा जन है वो इतनी जल्दी थक जाते हैं। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो कन्हैया, तू तो ठहरो भैया, राजा का बेटा, 9 लाख गऊ नंद बाबा घर। हमने तो देखा है भैया, तेरे घर में 9 लाख गैया हैं, तो तेरे को तो कोई डर नहीं है, पर हमें डर है भैया। कंस तो हमारे माता पिता से कर ले लेता है और हमें ना दूध मिलता है ना घी मिलता है, तो इस कारण से हम जल्दी थक जाते हैं। तो भगवान ने ये विचार किया कि देखो, अगर मैं चोरी करूंगा तो चोरी करके होगा क्या? मैं अपने सखाओं को ये समस्त मक्खन आदि, गोरस आदि प्रदान करूंगा। और देखो, बच्चों पे ही हमारे परिवार का भविष्य टिका हुआ है ना? जो बच्चे आगे जिस तरह से उनका विकास होगा, उसी तरह से हमारे परिवार का भी विकास होगा। बच्चे अगर विकसित होंगे, परिवार के साथ साथ जिस क्षेत्र में आप रहेंगे वो भी विकसित हो जाएगा उसके कारण। फिर धीरे धीरे वो क्षेत्र, वो नगर, वो प्रदेश, वो देश, एक बच्चे को अगर हम पोषित करना, उसको अगर पोषण ढंग से देंगे, तो भगवान का ये कहना था। और देखो, एक भाव और है
कहते हैं ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान कोई साधारण चोर नहीं है, कोई साधारण चोर नहीं है। देखो क्या करते हैं, गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार जित पाप चौरम। जब गोपियों के इन्होंने वस्त्रों को चुराया, तो वस्त्रों को चुराकर क्या किया भैया, कोई साधारण चोर होगा तो भैया क्या करेगा, कपड़ों को चुराकर खुद पहन लेगा, बाजार में बेच आएगा, जो भी वो प्रयोग करे। पर हमारे ठाकुर क्या करते हैं, ये तो बहाना है। ठाकुर को वस्त्र चुराना तो एक बहाना है, क्या करना है, अनेक जन्मार जित पाप चौरम। जो अनेक अनेक जन्मों के जो पाप इकट्ठे होते हैं ना जीवात्मा के, हमारे ठाकुर उनको चुराने का काम करते हैं, उनको लेने का काम करते हैं भैया। अब बताओ ये कोई साधारण चोर हो सकता है? चोराग्रगण्यम, ये चोरों के भी अग्रगणी हैं, चोरों के भी राजा हैं। ऐसे हम परमपिता परमेश्वर ठाकुर बालकृष्ण को प्रणाम करते हैं। अगर हम बात करें, ठाकुर ने अनेक अनेक राक्षसों को मारा। भाई अहिंसा गलत बात, हिंसा की हम बात करते हैं कि हिंसा गलत है, अहिंसा ही परमो धर्म। भगवान ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। पर देखो अगर भगवान पूतना को नहीं मारे तो पूरी दुनिया को वो कैसे दिखाएंगे कि ब्रह्म जो है, भगवान जो है, जो परमेश्वर है, उनसे बढ़कर करुणा करने वाला कोई नहीं हो सकता। एक देखो कहते हैं ना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापा यदप्य साध्वी लेवे घतिम दात्र चतुम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। भैया वो पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट जहर भर के आई, हमारे ठाकुर जब उसके दूध का पान कर रहे थे तो विचार कर रहे हैं कि देखो मैं इस पूतना को कौन सी गति दूं भैया, जिसका दूध पीते हैं वो तो मैया होती है। भैया मेरी पहले से 2 मैया हैं, यशोदा मैया है, रुक्मणी मैया है, मेरी देवकी मैया है, 2 मैया मेरी पहले से हैं। और उन दोनों को मैं क्या गति दूंगा वो तो मैं बाद में सोचता हूँ, उससे पहले मैं पूतना को ही सदगति देता हूँ। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। भैया ऐसा दयालु ब्रह्म कहीं दिखेगा? आप सोचो कोई आपको मारने आए और आप क्या करोगे? पलटकर उसको मारोगे, अपना बचाव करोगे, या उसको अपने सर पे बिठा लोगे कि भैया ठीक है और मार हमें? ऐसा तो नहीं करोगे। पर हमारे ठाकुर क्या है, अपने सर पे बिठा लेते हैं भैया। क्यों बिठाया? क्योंकि भैया वो शरणागत हुई, पूतना ठाकुर के पास आने का काम किया। ठाकुर कहते हैं तू चल पग 7 तो मैं आऊंगा पग 60। हमारे बालकृष्ण प्रभु की यही गुण है कि वो भक्त की करुणा देखते हैं कि भैया भक्त मेरे पास आया है कि नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो भगवान अपने आप से नहीं आते हैं भैया। पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए भगवान अर्जुन से भी गीता में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि व्यक्ति मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है। कहा अर्जुन से, भक्त्या त्वन्यया शक्य अहमेव वन्विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च
च प्रवेष्टुं तत्त्वेन च परंतपा, कि हे परंतपा, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है ना, अगर अनन्य भक्ति करे, किसी कामना के साथ भक्ति ना करे, कुछ ये सोचे कि भैया प्रभु मैं आपको भोग लगा रहा हूं, आपकी आरती कर रहा हूं, तो उसके बदले आप हमें कुछ दो। हम तो भैया यही तो करते हैं, ठाकुर के सामने रहते हैं तो ठाकुर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगने का काम करते हैं। अगर आरती भी गा रहे हैं तो आरती में भी क्या कहेंगे? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम ये कहते हैं ना, कष्ट मिटे। हम तो ठाकुर की आरती करते हुए भी उनसे मांगते हैं भैया। पर भगवान क्या कह रहे हैं? भक्त्या त्वन्यया शक्या, जो मेरा अनन्य भक्त होगा अर्जुन, भगवान कहते हैं ज्ञातुम, उसको मैं ज्ञान दूंगा, वो मुझे जान सकेगा। फिर कहा इतना ही नहीं अर्जुन, दृष्टुम, वो मुझे देख भी सकेगा। फिर कहा अर्जुन इतना ही नहीं, तत्वेन प्रवेष्टुम, वो मेरे तत्व में प्रवेश भी कर जाएगा। पर क्या शर्त है मेरी? अनन्य भक्त हो, उसको कुछ और नहीं चाहिए, मेरी भक्ति चाहिए। भगवान ये कहते हैं। तो इस जन्माष्टमी के पावन उत्सव में ठाकुर से उनकी भक्ति मांगो, ठाकुर से कुछ मांगने का काम अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। अगर अनन्य भक्त बनना है, प्रण लो कि अब से हम ठाकुर के आगे होंगे तो ठाकुर से, कल महाराज जी समझा रहे थे कि ठाकुर के सामने हो तो ठाकुर से क्या मांगो? ठाकुर को ही मांगो, ठाकुर को ही मांगो। भैया अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए भगवान के पास, दोनों गए साथ में। भगवान उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम लोग युद्ध करने वाले हो, ठीक है युद्ध कर लो, पर एक तरफ मेरी 23 अक्षौहिणी सेना होगी और एक तरफ मैं निहत्था खड़ा हूंगा। बताओ किसको क्या चाहिए? दुर्योधन ने एक क्षण नहीं लगाया और ठाकुर की वो सेना लेकर वहां से चला गया। पर अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन से भगवान ने पूछा कि अर्जुन तूने कुछ क्यों नहीं लिया? तेरे पास भी मौका था, तूने कुछ क्यों नहीं लिया? तो अर्जुन क्या कहता है पता है? कि प्रभु मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया था। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं कुछ आपसे लेने आया था। मैं तो आपको अपने आप को समर्पित करने आया था प्रभु। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। इसी भावना के साथ आप खूब धूमधाम से ठाकुर के जन्मोत्सव को मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे।